हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे। आपको पता ही होगा कि हमने चैप्टर नंबर 2 12th क्लास का स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मानव में जनन। हमने क्या किया था पिछली क्लास के अंदर? अपन ने मानव में जनन के अंदर जो अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी था उसका सामान्य परिचय पढ़ा था, और जिसको मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ऐसा बताया था मैंने आपको। तो देखो बच्चों कि अब हमने पिछली क्लास के अंदर इस अध्याय के अंदर क्या क्या कर लिया है। तो सबसे पहले अपन ने किया था यहाँ पर मानव जनन के अंदर जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है उसको पढ़ लिया है हमने। सेकंड नंबर पे जो टॉपिक था जिसका नाम था एमआरएस, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये अपन ने एक टॉपिक अपने हो गया था। और थर्ड नंबर का जो टॉपिक था उसका नाम था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वाला टॉपिक भी हो गया था। फाइनली आज अपन जो अपना आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, इसे हिंदी में युग्मक जनन के नाम से जाना जाता है। और आज अपन ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और ये टॉपिक अपना बोर्ड की क्लास के हिसाब से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह टॉपिक मतलब ऐसा है कि एग्जाम के अंदर यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आज की इस क्लास के अंदर अपन गैमेटोजेनेसिस को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसका नाम होता है, एक पढ़ना है यहाँ पर अपने को स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र जनन, और सेकंड टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर oogenesis, जिसे अंडा जनन के नाम से जाना जाता है। तो देखो बच्चों, ये दो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर आपके जो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको अपन क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर इसको अपन पढ़ेंगे। और जो सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पर oogenesis, उसे अपन अगली जो क्लास होगी अपनी उस क्लास के अंदर अपन इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो अपना टॉपिक है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। इसको मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा इसके अंदर मतलब इसका अर्थ क्या होता है और इसको कहते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि गैमेटोजेनेसिस का अर्थ क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस, तो देखो बच्चों यहां पर जो गैमेटोजेनेसिस है उसे हिंदी में युग्मक जनन के नाम से जाना जाता है, युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। यहां पर गैमेटोजेनेसिस जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो पहला शब्द होता है उसको बोलते हैं गैमेट, और जो सेकंड शब्द है उसका नाम होता है जीनेसिस। तो देखो गैमेट के अंदर गैमेट का मतलब क्या होता है, युग्मक, और जीनेसिस का मतलब होता है निर्माण। जीनेसिस का मतलब होता है निर्माण। तो देखो गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पर दो शब्द हैं, पहले शब्द का नाम है गैमेट और सेकंड शब्द का नाम है जीनेसिस। तो यहाँ पर आपके युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर नर और मादा के अंदर अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, और यहाँ पर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया चलती है। और यहाँ पर जब युग्मक निर्माण होंगे और इसी को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। और ये प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। जो नर के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है शुक्र जनन, और मादा के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं अंड जनन। शुक्र जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है और अंड जनन को oogenesis के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया अभी कि इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। यहाँ पर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। नर के अंदर भी अलग अलग प्रकार नर में युग्मक बनते हैं, उनको कहा जाता है शुक्र जनन, और मादा के अंदर जो युग्मक बनते हैं उसको बोलते हैं अंड जनन। इसको शुक्र जनन को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंड जनन को इंग्लिश में बोलते हैं oogenesis। ये वाली जो प्रक्रिया है वो नर के अंदर चलती है, पुरुष के अंदर, और ये वाली जो प्रक्रिया oogenesis वाली ये चलती है महिला के अंदर, मादा के अंदर। और यदि पुरुष के अंदर आप बोलते हैं तो पुरुष को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और महिला को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो किसके अंदर पाई जाती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है पुरुष के अंदर, और oogenesis की प्रक्रिया पाई जाती है महिला के अंदर। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को लिख दिया है, और इसको अपन अभी इसका सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और अगली क्लास के अंदर अंड जनन oogenesis को अपन इसको विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको मैं सबसे पहले आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ पर दो शब्द होते हैं, एक का नाम होता है स्पर्मेटो, और एक शब्द होता है जीनेसिस। तो मैं बोल सकता हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द का नाम होता है स्पर्मेटो और एक शब्द का नाम होता है जीनेसिस। अब ये स्पर्मेटो का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो स्पर्मेटो से बनता है यहाँ पर स्पर्म, स्पर्मेटो से बनता है यहाँ स्पर्म, और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो देखो बच्चों स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म है और जीनेसिस का मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, और फॉर्मेशन को बोलते हैं निर्माण। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ पुरुष के अंदर मतलब नर के अंदर स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को, मतलब जहां पर स्पर्म बनेंगे इस प्रकार की जो प्रोसेस होगी इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। और ये अपने स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और ये प्रक्रिया नर में पाई जाती है, नर में। तो
अब क्या करेंगे अपन, डायग्राम के माध्यम से इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो किस प्रकार से नर के अंदर होता है और इसकी प्रोसेस किस प्रकार से पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि गेमेटोजेनेसिस होता क्या है। गेमेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और एक ooजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि पुरुषों के अंदर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और मादा के अंदर, महिला के अंदर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ooजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो नर के अंदर कब शुरू होता है, मतलब जब नर किशोरावस्था में होता है, 11 से 13 साल की जब अवस्था में होता है किशोर, मतलब जब पुरुष 11 से 13 साल की अवस्था में होता है तब उसके अंदर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी के अंदर इसके अंदर शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी प्रोसेस चलती है और किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है और आगे जाकर यही स्पर्म निषेचन की प्रक्रिया दर्शाता है। तो देखो बच्चों कि अब देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या क्या होता है। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस चलती है। तो आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर यहाँ पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक का नाम होता है स्पर्मेटो और एक का नाम होता है जेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्मेटो होता है उसके अंदर स्पर्मेटो में एक शब्द के अंदर स्पर्म होता है और एक का होता है यहाँ पर जेनेसिस को बोलते थे फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हमारे अंदर चलती कहाँ पर है, तो हमारे अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, यहाँ पर स्पर्म बनते हैं, यहाँ पर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन मादा के अंदर जब अंडाणु बनेंगे, वो मादा के अंदर भी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अलग होती है और वहां पर अंडाणु अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है। जो फर्स्ट नंबर की जो अवस्था होती है उसके अंदर यहाँ पर स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होता है और सेकंड नंबर की अवस्था के अंदर यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर वाली अवस्था का नाम है यहाँ पर स्पर्मेटिड फॉर्मेशन और सेकंड नंबर वाली अवस्था का नाम है यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे हिंदी में शुक्र कायांतरण के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन में यहाँ पर तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है। तीन प्रकार की अवस्था के अंदर कौन कौन सी है? सबसे पहले का नाम है गुणन प्रावस्था, सेकंड वाली प्रावस्था का नाम है वृद्धि प्रावस्था और थर्ड नंबर वाली प्रावस्था का नाम है परिपक्वन प्रावस्था। और ये तीनों प्रावस्था यहाँ पर स्पर्मेटिड फॉर्मेशन में पाई जाती है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस होता है, शुक्र कायांतरण, और इसके अंदर स्पर्मेटिड से यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है। और इसको तीन मतलब ये दोनों प्रकार की प्रावस्था को यहाँ पर अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये प्रावस्था किस प्रकार से चलती है और इनके अंदर कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है कि तीन प्रकार की, मतलब यहाँ पर दो प्रकार की अवस्था है। सबसे पहले यहाँ पर स्पर्मेटिड फॉर्मेशन है और सेकंड नंबर वाले का नाम है शुक्र कायांतरण। अब जो फर्स्ट नंबर वाली जो प्रावस्था है उसके अंदर भी मैंने आपको तीन बताए थे। सबसे पहले का नाम है यहाँ पर गुणन प्रावस्था, सेकंड नंबर वाले का नाम है वृद्धि प्रावस्था और थर्ड नंबर वाली प्रावस्था का नाम है परिपक्वन प्रावस्था। ये तीनों प्रावस्थाएं कहां पर पाई जाती है? ये तीनों प्रावस्था स्पर्मेटिड फॉर्मेशन की ही है, ध्यान रखें। अब इन प्रावस्थाओं के अंदर होता क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। क्या होता है बच्चों? जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। अब क्या होता है, जब ये लेयर आगे जाकर टूटती है, मतलब डिस्पेस होती है, तो यहाँ पर जब ये लेयर टूटेगी तो यहाँ पर पीजीसी का निर्माण होता है, जिसे प्रीमोडियल जर्म सेल कहते हैं और इसे हिंदी में आदि जनन कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब ये जैसे लेयर टूटेगी तो यहाँ पर 2m प्रकार की पीजीसी बनती है। अब ये पीजीसी आगे क्या करेगी? तो पीजीसी के अंदर आगे होता है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होगा, संख्या तो बढ़ेगी लेकिन गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी। जितने गुणसूत्र जनक के अंदर होते हैं उतने गुणसूत्र संतति के अंदर आते हैं। मतलब यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं तो संतति के अंदर भी यहाँ पर 46 गुणसूत्र आते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, मतलब यहाँ पर संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो देखो ये 2n है और 2n से यहाँ पर 2n भी बनता है, मतलब एक 2n से यहाँ पर दो प्रकार के 2n का निर्माण
निर्माण होता है, और यहाँ पर प्रीमोर्डियल जर्म सेल से यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल का निर्माण होता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल, और इनमें भी 2n होती है, और इसके अंदर गुणसूत्र भी 46 होते हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे कि स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल आगे जाकर क्या करेगी। स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल के अंदर यहाँ पर समसूत्री विभाजन होते हैं फिर से, और ये स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल 2 प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल है, और आगे जाकर ये 4 प्रकार के स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल से आगे जाकर स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, और वो भी कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, और इन सब के अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर संख्या में वृद्धि हो रही है, उसके आकार में वृद्धि नहीं हो रही है। तो मैं बता सकता हूं कि इस पूरी प्रावस्था को यहाँ पर गुणन प्रावस्था के नाम से जानते हैं, और गुणन प्रावस्था के दौरान होता क्या है, केवल और केवल संख्या में वृद्धि होती है, आकार में यहाँ पर कोई भी वृद्धि नहीं होती है। और संख्या में देख लो बच्चों, यहाँ पर 1 से 2 बनते हैं, 2 से यहाँ पर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, और लास्ट में जो वृद्धि मतलब यहाँ पर गुणन प्रावस्था की जो लास्ट संरचना होती है उसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या होता है बच्चों, जैसे स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है, तो स्पर्मेटोगोनिया जैसे बन जाता है तो आगे जाकर क्या होता है, इन 4 स्पर्मेटोगोनिया में से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, आगे जाकर पोषक पदार्थ लेता है, जिसे मैंने लिखा यहाँ पर H2O प्लस पोषक पदार्थ। ये क्या करेगा, जैसे इसको भोजन मिल जाएगा, पोषक पदार्थ मिल जाएंगे, जल मिल जाएगा, तो इन चारों में से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4 प्रकार के स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, उन चारों में से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, आकार में वृद्धि कर लेता है। आकार में वृद्धि होती कैसे है, यहाँ पर H2O और जल, मतलब H2O जो जल होता है और पोषक पदार्थ, इसको भोजन मिल जाता है। जैसे इसको भोजन मिलता है तो इसमें 4 में से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, आकार में वृद्धि कर लेगा, और जब ये आकार में वृद्धि करता है तो इसका जो नाम होता है उसका नाम होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर क्या करता है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इस वृद्धि प्रावस्था के अंदर होता क्या क्या है। इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखें बच्चों, H2O है और एक पोषक पदार्थ है, इन चारों में से कोई क्या करेगा, एक स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि कर लेता है, एक पोषक पदार्थ प्राप्त करके, और इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। और जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो जाता है, और ये भी 2n प्रकार का होता है, ध्यान रखें, और यहाँ पर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है, कौन सी भी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है। अब देखो बच्चों, वृद्धि प्रावस्था के बाद अगली जो तीसरी प्रकार की प्रावस्था होती है उसका नाम होता है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर वृद्धि प्रावस्था के दौरान जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था वो आगे जाकर क्या करेगा, तो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर यहाँ पर होती है अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया। आपको पहले से ही पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वृद्धि प्रावस्था के दौरान क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था के दौरान यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनता है, 2m प्रकार का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, मतलब इसमें गुणसूत्र 46 होते हैं। और मैंने बताया था कि वृद्धि प्रावस्था के अंदर कौन से भी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता, आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर क्या करता है, इसमें 2 प्रकार की प्रोसेस चलती है। इसमें सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड नंबर पर होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो गुणसूत्र थे वो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर आधी हो जाती है। पहले 46 गुणसूत्र थे, अब गुणसूत्र 23 हो जाएंगे, और यहाँ पर n और n बनेगा, और इसी का नाम होता है यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जैसे मियोसिस फर्स्ट हो जाता है तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। अब जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 1 से यहाँ पर कितने बने, 2 बने, 1 और ये 2, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से यहाँ पर मियोसिस सेकंड की प्रक्रिया चलती है। मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है, संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। ध्यान से सुने, तो यहाँ पर ये n और n है, तो ये यहाँ पर 2 प्रकार के n बने, तो आगे जाकर ये 4 प्रकार के n बन जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक ये नीला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर 4 प्रकार के n बनते हैं, और ये जो 4 प्रकार के n बनते हैं इसी का नाम होता है स्पर्मेटिड। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 प्रकार के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ पर 4 प्रकार के यहाँ पर स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने स्पर्मेटिड बने, 4 स्पर्मेटिड बने। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो देख लो ये स्पर्मेटिड है यहाँ पर। अब क्या होगा बच्चों, ये तो पूरी आपके परिपक्वन प्रावस्था है, और ये तीनों प्रावस्था है जिसके अंदर पाई जाती है उसका नाम था स्पर्मेटिड फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्पर्मेटिड का निर्माण करना है, और यहाँ स्पर्मेटिड बन चुका है।
अभी स्पर्मेटेड बन चुका है। अभी स्पर्मेटेड आगे जाकर क्या करता है, तो स्पर्मेटेड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसे शुक्र कायांतरण के नाम से जाना जाता है। ये जो स्पर्मेटेड जो होता है वो अचल होता है, मतलब नॉन मोडाइल होता है, अगतिशील होता है। अब इसको क्या करना है, गतिशील करने के लिए यहाँ पर पूंछ लगाते हैं, मतलब पूंछ का मतलब जब इसके अंदर शुक्राणु के अंदर जब पूंछ नहीं लगेगी तो शुक्राणु चलकर मादा के पास कैसे जाएंगे, तो इसके दौरान ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। अब क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, स्पर्मेटिड से यहाँ पर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अब ये शुक्राणु क्या करेंगे, चल हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर पूंछ लग जाएगी, ये मोटाइल हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, मादा के पास तैरते हुए जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे हिंदी में शुक्र कायांतरण के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से एक नर के अंदर 4 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, और किस प्रकार से बनते हैं शुक्राणु वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। और ये पूरी जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। और देखो बच्चों, एग्जाम के अंदर एक बार क्या हुआ था, इस स्पर्म को उसने क्या दे दिया था, स्पर्मेटोजोआ। तो ध्यान से सुने, इस स्पर्म का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। दोनों शब्द ध्यान रखे, आपसे स्पर्मेटोजोआ के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये देख लो बच्चों, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। एक बार मैं आपको थोड़ा से फिर बता देता हूं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो ये प्रक्रिया कहां चलती है, नर के अंदर ये प्रक्रिया शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। और शुक्रजनन नलिकाओं में स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस अवस्था के दौरान जो पहली प्रकार की अवस्था होती है उसका नाम होता है स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, और सेकेंड प्रकार की अवस्था का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। जो फर्स्ट प्रकार की जो अवस्था होती है उसके अंदर भी 3 प्रकार की प्रावस्थाएं पाई जाती है, स्टेज पाई जाती है। पहली प्रकार की अवस्था का नाम होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे गुणन प्रावस्था कहते हैं। सेकंड वाली प्रावस्था का नाम होता है वृद्धि प्रावस्था, और थर्ड नंबर वाली प्रावस्था का नाम होता है यहाँ पर परिपक्वन प्रावस्था। ये तीनों प्रावस्थाएं फर्स्ट नंबर वाली के अंदर थी, और सेकंड नंबर वाली जो अवस्था होती है उसका नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। और ये सब मिलकर यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया दर्शाते हैं। और इस प्रकार से एक नर के अंदर किस प्रकार शुक्राणु बनते हैं, और ये पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आती है। और मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। एक बार ये 4 देख लेना। और आपको क्या करना है, अब आपको इसको वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, कॉपी में आपको क्या करना है, बिना देखे कॉपी में नोट करना है, और आपको चेक करना है कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आई नहीं आई। और फिर बोल रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और आप एक बार इसको नोट कर ले और एक बार वीडियो को वापस देख ले, यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप इसे देख लें। और इस प्रकार से मैंने आपको पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को 360 डिग्री पूरा बता दिया है। और यहाँ से यदि आपके क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर आया कि नीट के अंदर आया, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैंने आपको पूरा बता दिया है। यहाँ पर वीडियो में हम क्या करेंगे, जो oogenesis होता है अंडजनन, जो महिलाओं के अंदर जो पाया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस अपन समझने वाले, पूरा डिटेल से पढ़ने वाले कि oogenesis होता क्या है, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कौन सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान से सुने, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को ध्यान से पढ़ ले, उसे याद कर ले। और आप बिना देखा देख दोनों को बाद में क्या करना है, आपको बिना देखा देख कॉपी में नोट करना है और याद करना है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और आप एक बार पूरा का पूरा वापस देखे और अपने डीके केम क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। और आप कमेंट करके जरूर ये बताएं कि आज की जो क्लास थी अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस की, आपको कैसे समझ में आई, आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए नहीं हुए। आप एक बार यदि आप कमेंट करोगे तो हम भी थोड़े मोटिव होंगे, जिससे हम आगे और वीडियो अच्छा बनाएंगे और आपके लिए और आगे मेहनत करेंगे। और आपकी oogenesis जो क्लास होगी वो स्पर्मेटोजेनेसिस से और अच्छी आएगी। तो आप प्यार, स्नेह और विश्वास बना रहा डीके केम क्लासेस पर, तो आपका प्यार, स्नेह की वजह से हम आगे इसी तरह से अपनी जो जर्नी है डीके केम क्लासेस की वो आगे बढ़ती रहेगी। और हम और योगेश सर आपके लिए बायो और केमिस्ट्री को इतना आसान कर देंगे कि आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बोर्ड की क्लास के अंदर आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हो। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे और दूसरों को भी बताएं कि योगी जी सर और विपिन जी सर आपको पढ़ा रहे हैं, और एक बार आप देखें और दूसरों को भी बताएं और दूसरों को मोटिव भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Приходит сказка.